ધોરણ 9 विषय हिंदी स्वराज्य की नींव। विद्यार्थी मित्रों, आगे के लेक्चर में हमने सारा जो आपका जो स्वराज्य की नींव का जो सारा आपका जो पाठ था वो हमने समझ लिया था। विद्यार्थी मित्रों, ये स्वराज्य की नींव का जो पाठ था उसमें मैंने आपको शब्दार्थ और मुहावरे लिखने के लिए बोला था, तो आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख दिए होंगे। अगर नहीं ही लिखे होंगे तो आपको वह लिख देना है। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको उसका स्वाध्याय के प्रश्न आपको समझाऊंगी। तो सबसे से पहले आज आपको उसके स्वाध्याय के प्रश्न समझने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, वो प्रश्न नंबर 1 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण झांसी था। उनको डर था कि किसी भी हालत में झांसी उनके हाथ से चले जाना चाहिए नहीं, यही उनकी चिंता का कारण था। दूसरा प्रश्न है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि जब तक समाज में छुआछूत और ऐसे छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच रहेगी तब तक समाज में आगे नहीं आएगा। तो पेज नंबर 15 पर देखो, यहाँ पे है कि बाबा गंगादास ने कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के भेद नहीं मिट जाते और जब तक हम विलास प्रियता छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते और तब तक हमें स्वराज नहीं मिल सकता। और केवल सेवा तपस्या और बलिदान से ही हमें झांसी मिल सकती है, उसके सिवा हमें झांसी नहीं मिल सकती। तो विद्यार्थी मित्रों, यह बाबा गंगादास ने कहा था कि जब तक हम समाज में छुआछूत ऊंच नीच के भेदभाव रखेंगे तब हम कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। जब हम सेवा, त्याग, तपस्या और बलिदान देकर हमें अपनी झांसी वापस मिलेगी। यह बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था। तीसरा प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी जीतने की प्रतिज्ञा की थी। उनकी प्रतिज्ञा थी कि हमें किसी भी हालत में झांसी जीतनी है। लक्ष्मीबाई का ध्येय ही यही था, झांसी जीतना। चौथा प्रश्न है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती थी? क्योंकि जूही सेनापति तात्या से प्रेम करती थी, इसलिए उनका पक्ष लेती थी। पांचवा प्रश्न है कि तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? क्योंकि उन्होंने सरदार कहकर बुलाया था, इसलिए वह लज्जित हो उठे। बाद में पेज नंबर 19 पर आपको स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 लिखना है और प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3